और ये लाल किले का ऐतिहासिक मैदान है जहां पर शानदार रामलीला का अभिनय कलाकार कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां मौजूद हैं और अंतिम चरण में युद्ध है। इस युद्ध का परिणाम क्या है, कथानकों में आपने सुना है, शास्त्रों के जरिए आपने जाना है, लेकिन उससे पहले युद्ध कैसे हुआ, कितना भीषण चला और किन किन शक्तियों का प्रयोग दोनों तरफ से किया गया, कैसे रावण ने अपनी माया रची जिससे बंदर और भालुओं की सेना में खलबली मच गई। दूसरी तरफ भगवान श्री राम ने कैसे एक बाण से वो पूरी माया हर ली, वो सारा प्रसंग इस वक्त दर्शाया जा रहा है और ये नई पीढ़ी को जानना चाहिए। आचार्य शिरोमणि सचिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, ये प्रश्न सबके सामने कई बार आया है कि कैसे हमने बुराई पर विजय प्राप्त की, लेकिन शास्त्रों के जरिए आप जरा इस दिशा में हमें बताइए कि कैसे आगे इसको लेकर जाना है, नई पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को इस विजय पर्व, इस विजय उत्सव के बारे में बताना है। बिल्कुल, देखिए राम, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, क्योंकि जो युवा वर्ग है उसको भी इस बात को समझना होगा कि जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जिसे हम नेगेटिव एनर्जी के नाम से जानते हैं, वो कहीं ना कहीं जब आपके ऊपर हावी होती है तो आप जो है तामसिक प्रवृत्ति की ओर जाने लगते हैं। यानी जो आपका आचार व्यवहार है, जो आपकी दैनिक दिनचर्या की आदतें हैं, उनके अंदर परिवर्तन हो जाता है। आप देर से उठते हैं, रात को देर तक जाग रहे हैं, मोबाइल टीवी का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सारी बातें धीरे धीरे करके आपकी दैनिक दिनचर्या को, डेली जो रूटीन है उसको प्रभावित कर देती है। और जब आपकी दैनिक दिनचर्या प्रभावित होती है तो आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और जो कि बल्कि मैं कहूँगा ये अनुकूल नहीं होता, ये प्रतिकूल प्रभाव होता है। लेकिन अब जब हम अपनी बात संस्कृति की करते हैं, अपने धर्म की करते हैं, और जब प्रभु श्री राम की बात होती है, तो देखिए राम ने रावण के ऊपर जब विजय प्राप्त करी थी, तो एक बहुत अच्छा जो है एक दोहा भी है और एक पाठ भी इसमें कहा जाता है कि जब आदित्य हृदय स्तोत्र की जब हम बात करते हैं, उसमें प्रातःकाल जल्दी उठने की जो है बात कही गई है। तो ऐसे ही यदि आप अपनी दैनिक दिनचर्या के अंदर जल्दी उठकर आदित्य हृदय स्तोत्र को अपनी दैनिक दिनचर्या में जोड़ें, और इसी के साथ ही यदि आप सुबह के समय प्राणायाम करना शुरू करें, तो मुझे लगता है कि जो युवा वर्ग है उसके अंदर परिवर्तन जरूर आएगा। जैसा कि आजकल युवा वर्ग सुनता रहता है कि भाई सूर्य नमस्कार की आप आदत डालें, सुबह आप जल्दी उठिए, सूर्य नमस्कार की आदत डालिए, और उन्हीं सूर्य को प्रणाम करके प्रभु श्री राम ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त की थी। और यही पूरा प्रकरण जो है मैं कहूँगा बताया गया है आदित्य हृदय स्तोत्र में, बिल्कुल कैसे प्रभु श्री राम ने रावण पर विजय और बिल्कुल उसकी एक जो प्रस्तुति है जो दिल्ली के रामलीला में इस वक्त दिख रही है, जो कलाकार जिनका अभिनय इस वक्त कर रहे हैं, वो जरा दिखाते हैं आप।
तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और ये असल में सांकेतिक तस्वीरें जरूर हैं, लेकिन हर वर्ष ये आयोजन इसलिए होते हैं ताकि इनके सहारे हृदय के अंदर आप भगवान राम के उस स्वरूप को स्वीकार करें जिसमें वो बुराई को हर बार नष्ट करते हैं। और अगर एक साल के भीतर आपके अंदर कुछ नई बुराइयां आई हैं तो उनको समाप्त करने का प्रण भी आप आज ले सकते हैं। स्वयं से नए प्रॉमिस करने का एक महत्वपूर्ण दिन ये हो सकता है। शिरोमणि सचिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण इस पर्व को लेकर जो बार बार समझाई जाती हैं, लेकिन इसके आगे हमें इसको कैसे लेकर जाना है। एक दिन जो सांकेतिक रूप से दर्शाया जाता है कि मेला है, मेले में जाना है, मेले में जाने के बाद बच्चों को रावण दहन दिखाना है और फिर वापस लौट आना है, यहीं तक सीमित रह जाता है हर बार। जो इसने अपनी नाभि में अमृत सूख रखा है। देखिए, इस बारे में मैं यही कहूंगा राम कि ना लोग अपने बच्चों को रावण दहन जरूर दिखाएं, लेकिन उनको यह भी समझाएं कि गलत काम तो गलत ही होता है, उसकी हार निश्चित है, उससे संज्ञा लेनी चाहिए, उससे ज्ञान लेना चाहिए और अपने संज्ञान को आगे रखते हुए, उसको बढ़ाते हुए इस बात का जरूर अपने बच्चों को जो है ये ध्यान दिलाना चाहिए कि गलत कोई भी काम ना करें। इसलिए हमारी धर्म जो है, हमारा जो संस्कृति है, वो इसको पुनरावृत्ति करती है, यानी कि हर साल रावण का दहन होता है। भाई, रावण तो एक बार उसका वध हो चुका है, लेकिन उसको हर साल रिपीट इसलिए किया जाता है, जैसा कि आपने पहले ही मेरे प्रश्न का जवाब दे दिया राम, कि भाई हमारी धर्म और हमारी संस्कृति, हमारे जो युवा वर्ग है वो बिल्कुल याद रख सके, कोई गलत काम ना करे। आज के दिन से नए प्रोमिसेस जो कर सकते हैं वो अपने आप से करें। देखिए, कोई भी जब आप काम करते हैं तो आप अपने आप खुद जिम्मेदार होते हैं। आपको ये बात का पता होता है क्या सही है क्या गलत है। यदि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा जब हावी होती है तो आप उस कार्य को जो है बिल्कुल कर लेते हैं। जब आपके अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है, आपके अंदर संयम है, तप है, आप कर्मठ हैं, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा आपसे हार जाती है, आप गलत कार्य की ओर नहीं जाते हैं। तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको ये बात सिखानी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा सभी अभिभावक जो अपने बच्चों को लेकर इस रावण दहन के समारोह के अंदर गए हुए हैं, उन्हें इस बात को जरूर जताना भी चाहिए और सिखाना भी चाहिए। बिल्कुल, आचार्य शिरोमणि सचिन जिस बात को कह रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके आगे हमें बताना चाहिए कि इसके पीछे वजह क्या रही, और इतना बलवान होने के बावजूद, इतना धनवान होने के बावजूद, इतना विद्वान होने के बावजूद रावण किस एक गलती की वजह से इस अंजाम को प्राप्त हुआ कि हर वर्ष हम उसके पुतले ऐसे ही फूटते हैं, उसकी मृत्यु पर जश्न मनाते हैं, विजय पर्व मनाते हैं। वो एक जो अभिमान है, वो एक जो स्त्री का अपमान है, वो गलतियां जीवन में कभी नहीं दोहरानी है। अब देखिए, दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ दिल्ली की हाईटेक रामलीला और दूसरी तरफ जो तस्वीर है वो रायपुर की है, और इसलिए ये वहाँ की तस्वीर भी खास हो जाती है क्योंकि रामानंद सागर की रामायण में जिन्होंने राम का पात्र निभाया, अरुण गोविल, वो इस वक्त रायपुर में मौजूद हैं जहां पर रावण दहन अब से कुछ देर के बाद किया जाएगा। और ये देखिए तस्वीर, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के लंका कांड में लिखा कि खैंची सरासन श्रवण लगी, छाणे सर 31, रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। भगवान श्री राम ने 31 सरों का संधान किया, 31 बाण छोड़े, एक नाभि में लगा और शेष ने सिर और भुजाएं रावण की काटी। ये प्रक्रिया बहुत बार दोहराई गई, लेकिन जब तक नाभि में वो तीर नहीं लगा तब तक रावण का वध नहीं हुआ। ये तस्वीर जो इस वक्त दिखा रहे हैं ये जम्मू की तस्वीरें हैं, और जम्मू में भी पहले मेघनाद, फिर क्रम के हिसाब से कुंभकर्ण जो रावण का छोटा भाई, और इसके बाद कुछ ही देर के बाद आप इस तस्वीर में देखेंगे लंकाधिपति रावण, जिसको बहुत गुमान था, बहुत अभिमान था कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उस
उसने काल को भी अपने वश में कर रखा था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मृत्यु निश्चित है। अगर मृत्यु लोक में आप हैं, इस धरती पर हैं, जिसने जन्म लिया है उसको जाना पड़ेगा। और ये भगवान ने भी अपने प्राण त्याग कर इस नियम को अपनाया। ये देखिए तस्वीर आपको जो दिखा रहे हैं वो दशानन के वध की है। भगवान श्री राम के एक सांकेतिक तीर से दशानन रावण का वध हुआ, जिसके संबंध में ये कहा जाता था कि चलत दशानन डोलत अवनी, जिसके चलने भर से पूरी पृथ्वी हिलती थी, कांपती थी, वो रावण धराशायी हो रहा है। तो ये एक एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। ऐसी ही लगातार पूरे देश से तस्वीरें आ रही हैं। और ये देखिए लव कुश रामलीला की तस्वीरें एक बार फिर। जिस रावण को खुद का ज्ञान ना हो वो भला मुझे क्या ज्ञान देगा। जाओ लक्ष्मण जाओ। और ये बहुत ही सुंदर संवाद इस वक्त हो रहा है। भगवान श्री राम ने जीवन का ज्ञान भगवान लक्ष्मण को भेजा अपने दुश्मन रावण के पास कि आप उससे जाकर ज्ञान की प्राप्ति करके आइए। और आचार्य शिरोमणि सचिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, ज्ञान कहीं से भी मिले, किसी के मुख से मिले, वो प्राप्त करने में कोई नुकसान नहीं। एक संकेत इस लीला का ये भी। बिल्कुल। देखिए राम, यहां पर जो ज्ञान लिया जा रहा है, ये प्रभु श्री राम कह रहे हैं लक्ष्मण से कि आप रावण से जाकर ज्ञान लीजिए। तो बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि ज्ञान चाहे कितने भी दुष्ट व्यक्ति के पास हो, यदि आपको उसके लिए झुकना पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ज्ञान जो है आपका विवेक बढ़ा देता है। विवेक अर्थात क्या है कि आपकी सही सोचने और समझने की शक्ति कि क्या बुरा है क्या अच्छा है, जिसको हम विवेक के नाम से जानते हैं, वह विवेक जो है आपके अंदर जागृत हो गया, आपका ज्ञान जागृत हो गया और आपकी ऊर्जा का, मैं तो कहूंगा सही ऊर्जा का और सही दिशा के अंदर संचरण होने लगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सही दिशा में आपको जाना है, सही ऊर्जा के साथ जाना है। वो पॉजिटिव एनर्जी जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका संचार अपने हृदय में करना है। और यही संदेश हमें इस रामलीला से, इस पूरी लीला से लेने की आवश्यकता है। ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है।